प्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। सुबह हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है और ये रोज़ सुनना है और रात को 9 से 9:30 से 10 बजे तक हिंदी सेशन है, उसको भी सुनना है। प्रार्थना होता है। उसके बाद रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक माइंड रिन्यूअल का कुछ भी प्रश्न है उसका सबका आंसर दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। वो भी आप शामिल हो जाइए। और ये सब करेंगे तो ये माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है, ये आप 6 महीने करेंगे, बहुत अच्छा ज़िंदगी आप पाएंगे, बहुत अच्छा मन आप पाएंगे। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। ये नए सुनने वालों के लिए बोला है। और एक डिस्क्लेमर है, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सारे धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सत्य बोलते हैं। जो भी सत्य है परमात्मा के बारे में वो बताते हैं, वो आप फॉलो करेंगे, आप बहुत बड़ा ज़िंदगी पाएंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। आप मन में बच्चे बनना है और बाहर सब कुछ सीखना है, सब कुछ समझना है और मैच्योर होना है। हम इसके उल्टे हैं, बोले हम बाहर बच्चे जैसे हैं और बच्चों जैसा खेल रहे हैं परमात्मा को रख के, और अंदर ही अंदर हम बड़े बोलते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम जो भी अभी तक करते हैं वो सही है, वही करेगा। हम मैच्योर जैसा दिखाते हैं, बोला है। आप इसको समझना है। आपके मन में आप बच्चे जैसे बनना है। हम 2 दिन से हम बोल रहे हैं कैसे आस्था रखना है। ये भी बोला था। धार्मिक आस्था नहीं रखना, धर्म में आस्था नहीं रखना। आप परमात्मा के जो दया है, करुणा है, कृपा है, उनका जो स्नेह है, प्रेम है, उसमें आस्था रखना है। उस प्रेम की वजह से, उस दया की वजह से, उसके प्यार की वजह से जो अच्छाई करेंगे उस पर आस्था रखना है। यही आस्था है। धर्म में आस्था रखना आस्था नहीं है, क्योंकि वो आपको सारा अंधविश्वास देगा और आपको इतना गड़बड़ में लेके जाके डालेगा। आपकी ज़िंदगी में अभी तक वही हुआ। देखिए, हम धर्म में आस्था रख के क्या हुआ, हम हमेशा नेगेटिव बोलना सीख लिया, हमेशा कंप्लेन बोलना सीख लिया। हम बच्चे जैसे नहीं हैं, उधर बहुत बड़े बन जाते हैं मन में। तो हम कोई भी चीज़ मिलता है ना, उसको धन्यवाद ना बोल के, हम उसमें क्या गलती है वो पकड़ के, जो नहीं मिला छोटा सा वो पकड़ के वो पूछना शुरू करते हैं। हम कभी भी संतुष्ट होके धन्यवाद नहीं बोलते हैं, हमेशा कंप्लेन मोड पे हैं। तो इसलिए हम बोला वो आस्था पाने के लिए जो परमात्मा जो करता है ना, उसमें आस्था रखना है। आपको बच्चे जैसा बनना है। बच्चे कैसे होते हैं देख लें आप। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, माँ कितने भी मारेगी, एक 10 मिनट में आप देखेंगे तो फिर से उनको आलिंगन करके चुम्मा देगी, बच्चे जाके चुम्मा देगा। ये पूरा का पूरा भूल गया होगा। ऐसे बच्चे होना चाहिए। और आपको मालूम है बच्चे क्या करता है, कभी भी बैठ के सर पे हाथ रख के सोचता नहीं कल माँ दूध देगी, कल मुझे खाना मिलेगा, ऐसा सोचती नहीं। उठती है, सीधा आती है, सीधा बच्चे आते हैं, आके बोलते हैं खाना दे दो और दूध दे दो, पीना है, प्यास लगता है या भूख लगता है, सीधा बोल देते हैं, ले लेते हैं, खाते हैं। ये लेवल पे हम परमात्मा को नहीं रखा, हम बच्चे जैसे नहीं रखा। हम सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, अंदर बड़ा आदमी बन जाते हैं, अंदर मैच्योर हो जाते हैं बहुत। और क्या सोचते हैं, परमात्मा को क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वो करेगा तो कुछ मिलेगा, या आरती दिखाना है, ऊपर चढ़ना है, सब कुछ करना है। नहीं, आपको परमात्मा को मर्यादा देना है, आपके हृदय में दीजिए ना। अब बच्चे जैसे बन जाइए और नीचे जाइए,
और देखिए ऊपर परमात्मा को, मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा मुझे दे दो सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा बोले। मैं कुछ करके आप नहीं करने वाले हैं, आप तो ऑलरेडी किए हैं, वो बोलना सीखे। ऐसा नहीं है ना, हम बड़े आदमी बन जाते हैं, हम कुछ ना कुछ देना सोचते हैं कि क्या क्या देंगे परमात्मा को, भगवान को क्या देंगे, नारियल लेके देंगे, फल लेके देंगे तो कुछ मिलेगा। ऐसा क्रुक्कड़ बन जाते हैं हम, परमात्मा के पास क्रुक्कड़ बन जाते हैं। प्यार से नहीं, हम प्यार से नहीं करते हैं, हम क्रुक्कड़ से करते हैं। लेकिन हम बच्चे जैसे बनना है। अगर आप बच्चे जैसे बन गए ना तो आप कोई भी शिकायत नहीं करेंगे। अभी देखिए ये सारा रीति रिवाज करके शिकायत ही करते रहते हैं। वो आप जाके देखें उन लोगों को। मैं कल मेरे माँ के बारे में बोला, 70 साल तक शिकायत करके रही। जब परमात्मा को जान लिया तो तारीफ करना शुरू किया। देखिए सब चीज़, सब परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा के बारे में आप देखेंगे, सारी चीज़ ऐसे ही है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है। ये देख लेंगे ना, अगर आप सच्चाई समझ लेंगे ना, विघ्नेश्वर का सच्चाई समझ लेंगे ना, फिर आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। आप परमेश्वर का सच्चाई सीख लेंगे ना, ये कितना पावरफुल है, कैसे पूरा पूरा सरासर पूरा साम्राज्य को, पूरा दुनिया को बनाया, कैसे सौरमंडल को बनाया, सब कुछ कैसा किया हमारे लिए, ये सब समझ लेंगे ना, आप इतना प्यार करेंगे उसको, उनको प्यार इतना करेंगे कि समझ लेंगे कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। ये सब नहीं करते हम सिर्फ है ना कुछ करके कुछ पाने के लिए देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने। आप बच्चे जैसा बनना है और उनको उनका बड़ा बड़ा चीज़ समझना है। विघ्नेश्वर कौन है समझना है, विघ्नेश्वर क्या क्या किया है समझना है, विघ्नेश्वर का सर क्यों गया वो समझना है। वे सब समझ के, ये सब समझ लेते हैं आप, परमात्मा को सीधा का सीधा अंदर लेते हैं ना, तो फिर आप फिक्र ही नहीं करना, सारा अच्छा ही आपको ढूंढ ढूंढ के आएगा। आप उनको धन्यवाद देना सीख लें, आप उनके साथ रहना सीखें, आप उनको धन्यवाद दे दे के रहना सीखें, तो आप देख लेंगे बहुत कुछ हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा अच्छाई भलाई आएगा। क्यों मालूम है? आप बच्चे जैसा बनना है, बच्चे जैसे बन के विश्वास करना है परमात्मा को, 100% प्यारा प्यारा रहना है। लेकिन हम ऐसा नहीं रहते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। देखिए आप ऐसा रहना है, बच्चे जैसा रहना है और सब कुछ परमात्मा से पा सकते हैं। आप इनको प्यार करना है, ये सब आपको सिखाए। अगर हमारे बुजुर्ग लोग हमें सिखाते, शुरू से बचपन से हम सीखते, हमें कोई तकलीफ नहीं आता, हमें कोई गड़बड़ नहीं आता, हमें पैसों का कमी नहीं आता, हमें बीमारी नहीं आता, हमें परेशानी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन हमें वो नहीं सिखाया, हमें ये सिखाया कैसे आरती दिखाना है, कैसे फल देखना है, कैसे ये फल देना है, कैसे नारियल देना है, कैसे फूल चढ़ाना है, यही सिखाया हमने। अगर हमें ये सिखाया कि आप बच्चे जैसे बनना है दिल में, हम बाहर बच्चे जैसे खिलौना खेल रहे हैं, लेकिन अंदर बड़ा बन के बैठते हैं और बोलते हैं हमें सब कुछ मालूम है, हम जो किया है अभी तक सही है। नहीं, बच्चे जैसे बन जाए उधर, मुझे सीखना है और सीखना है और सीखना है और समझना है। ये एक समुद्र है, ये इतना जल्दी सीख नहीं सकता है, मुझे बहुत सीखना है। मैं बहुत सर नीचे रख के रहेगा और परमात्मा से सीखेगा, ऐसा सोचें तो देखिए क्या क्या मिलेगा आपको मालूम है, क्या क्या अच्छा मिलेगा। बच्चे जैसे बन जाइए और विश्वास करना शुरू कीजिए कि परमात्मा में सब कुछ देगा, और जो भी मिला है उसमें धन्यवाद बोलना भी सीखे। हम वो नहीं सीखे, हम धन्यवाद देना नहीं सीखे हैं, हम शिकायत करना सीखे हैं। इससे बचिए, शिकायत बोलना बंद कीजिए, सारे चीज़ में धन्यवाद बोलना सीखिए।
धन्यवाद करना सीखिए और बच्चे जैसे परमात्मा को ढूंढना सीखिए, बच्चे जैसे रहना सीखिए। ये सब सीखेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये आप प्रैक्टिस करना है। हम तो ये प्रैक्टिस दे रहे हैं आपके माइंड पे, मालूम है आपको। माइंड रिन्यूअल में यही प्रैक्टिस दे रहे हैं कि आप कैसे बच्चे जैसे बनना है, अंदर बाहर मैच्योर होना है, बहुत सारा पुस्तक पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ समझना है परमात्मा के बारे में। ये मैंने बोला समुद्र है तो बहुत कुछ पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे जाते रहना है, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप सबको ये सीखने के लिए हम बुला रहे हैं, बहुत कुछ कीजिए। इसलिए हम डिस्क्लेमर बोलते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचता है, लेकिन ऊपर दिखाते हैं, परमात्मा को ऊपर दिखाते हैं। सारे धर्म के बोलने वाले परमात्मा को बहुत ऊपर दिखाते हैं और किसी भी धर्म को ऊपर दिखाते हैं और किसी भी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर दिखाते हैं, सच्चाई बोलते हैं इधर। अगर ये समझ लेंगे और ज़्यादा समझेंगे और बहुत नीचे जाएंगे, आपको अच्छा ही है। आप परमात्मा को तारीफ़ करके और नीचे जाके और परमात्मा को प्यार करते रहेंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला है, वो ऊपर नहीं चढ़ने वाला है, वो तो ऊपर ही है। लेकिन हम और नीचे जाएंगे और सारा जो आशीर्वाद है ना परमात्मा का, वो हमें मिलेंगे। बारिश जैसा आएगा, हमें सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए आप ये प्रैक्टिस करना है, आपको माइंड को यही प्रैक्टिस देना है कि आप शिकायत बोलना बंद करना है और प्यार करना ज़्यादा करना है और विश्वास करना बच्चे जैसे करना है। ये सब आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप माइंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो अचीव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम 3 बार मैसेज देते हैं, सुबह देते हैं, रात को देते हैं और रविवार को देते हैं, बात करते हैं, प्रश्न उत्तर देते हैं। सारे क्यों करते हैं? आपको बहुत बड़ा शक्ति देने के लिए, बहुत बड़ा बल देने के लिए, आपको प्रैक्टिस देने के लिए, आपको माइंड के प्रैक्टिस देने के लिए, आप बहुत अच्छी जगह पहुंचने के लिए, आपको ये सब करने के लिए ही ये प्रैक्टिस देते हैं माइंड रिन्यूअल। इसलिए आप ये प्रैक्टिस करते रहें, कितना भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा है। अभी 6 महीने में आप निरंतर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, 6 महीने में आपका मन बदल जाएगा, आपका विचारधारा बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका परमात्मा के बारे में जो समझ है वो बदल जाएगा। आप बहुत बड़ा शक्ति पाएंगे और सब कुछ हासिल करेंगे परमात्मा से। लेकिन हम ऐसा ना करके, हम चर्चा करके, हम इसके प्रश्न पूछ के, ये क्या है, सही नहीं है, ये नया जैसा लगता है, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, ये क्या है, ये नहीं सुनेगा भी और नहीं प्रैक्टिस करेगा, बोलेगा तो आपको नुकसान है, हमें कुछ नहीं है। ये नहीं करेंगे तो आपको नुकसान है, कर देंगे तो आपको फ़ायदा है। इसलिए आप निरंतर सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको माइंड को प्रैक्टिस कीजिए और इसमें आ जाइए। ये बहुत तकलीफ़ है क्योंकि हम बहुत कुछ दूसरा सीख के रखे हैं। इसलिए प्रैक्टिस करके माइंड को बदल के हम बच्चे जैसे बनना हृदय में बहुत तकलीफ़ है। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं, एक कंटिन्यू सुनते रहें, आप बहुत बड़े ज़िंदगी देखेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।